Om Namah Shivaya. 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 कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं केदारनाथ के बर्फीले धाम में और एक अदृश्य रेखा आपको ले जाती है सीधा समुद्र किनारे रामेश्वरम तक। ये कोई सामान्य रेखा नहीं, ये वो दिव्य रेखा है जो भारत के सबसे शक्तिशाली शिव मंदिरों को जोड़ती है। क्या ये संयोग है या कोई महादेव का बनाया दिव्य ग्रिड? भगवान शिव एक योगी, एक तांडवकारी, एक विनाशक और एक पालक। उनके मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, ये ऊर्जा केंद्र हैं, चेतना के द्वार हैं। भारत के हर कोने में शिव विराजते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि कुछ मंदिरों की रचना किसी रहस्य को छुपा रही है? केदारनाथ उत्तराखंड की हिमालयी चोटी पर स्थित एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब इस मंदिर को जोड़ दीजिए कालहस्ती, जम्बुकेश्वर, एकाम्बेश्वर नाथ, अरुणाचलेश्वर, थिल्लई नटराज और रामेश्वरम से, और देखिए क्या बनता है, एक सीधी रेखा। गूगल अर्थ पर अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये मंदिर उसी रेखा पर बैठे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले किसी शक्ति ने इन मंदिरों की लोकेशन पहले से ही तय कर दी थी, जब विज्ञान, कंपास या सैटेलाइट का कोई नामो निशान भी नहीं था? आखिर इसका रहस्य क्या है? हर पर्वत गूंजे नाम शिव का, जयकारा हर धाम, आकाश भी बोले बम बोल, हर बम बोल, हर कण में शिव का बोल, ओम नमः शिवाय बोल। सनातन गुरुज में आज हम रहस्य की इस कहानी की तह तक जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसके बाद एक सनातनी के तौर पर आप खुद पर गर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इस दिव्य रेखा पर कौन कौन से ज्योतिर्लिंग आते हैं। श्री केदारनाथ उत्तराखंड, श्री कालहस्ती मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश, श्री जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु, श्री एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर तमिलनाडु, श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर तमिलनाडु, श्री थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु, श्री रामेश्वरम रामलिंगम तमिलनाडु। क्या आपने ध्यान दिया? उत्तर से दक्षिण तक एक परफेक्ट अलाइनमेंट। ये सभी मंदिर एक ही सीध में हैं। मानो किसी ने पहले एक रेखा खींची, फिर इन मंदिरों का निर्माण किया। कितना आश्चर्यजनक है ना? लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? हौसले से वीरों की ललकार, खून में है चिंगारी अंगार, जो शिव की भक्ति में खो गया, समझो वो अमर हो गया। काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा, जो भक्त महाकाल का होगा, सुरक्षित रहेगा वो सदा, जो गाएगा महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप गौर करेंगे तो ये रेखा अर्थ कर्वेचर को भी मात देती है।
यानी पृथ्वी की गोलाई के बावजूद ये एक सीधी रेखा है। वैज्ञानिक इसे ले लाइन कहते हैं, वो रेखाएं जो पृथ्वी की ऊर्जा को जोड़ती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये किसी प्राचीन विज्ञान का कमाल है या फिर इसके पीछे देवताओं की कोई गुप्त योजना है। आधुनिक तकनीक कहती है कि इतनी सटीकता केवल जीपीएस से मुमकिन है। तो क्या 10,000 साल पहले जब जीपीएस नहीं था, उस वक्त हमारे ऋषियों के पास ऐसा कोई दिव्य ज्ञान था जो विज्ञान से भी आगे था? सवाल है कि क्या शिव स्वयं उस दिव्य गणना के केंद्र में थे या फिर इसका रहस्य कुछ और है। संभावना है कि ये कोई ऊर्जात्मक रेखा है और वहां स्थित हर शिव मंदिर एक एनर्जी पॉइंट। तो क्या ये पॉइंट्स एक रेखा में जुड़कर एक सुपरचार्ज होती ग्रिड बनाते हैं? क्या इससे देश की ऊर्जा चक्र को संतुलित किया जाता है? रहस्य की ये एक ऐसी पहेली है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। केदारनाथ से रामेश्वरम तक ये रेखा वृषभ राशि की दिशा में है। ये वही राशि है जो शिव के वाहन नंदी से जुड़ी है। तो क्या ये भी कोई संकेत है? कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर अपने पापों से मुक्ति पाई थी और द्वापर में पांडवों ने केदारनाथ की शरण ली थी। ये सिर्फ भक्ति नहीं, एक कोड है जो युगों से चलता आया है। अब सवाल ये है कि इस पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय संयोग मानते हैं। कहते हैं पुरानी सभ्यताओं ने सितारों की स्थिति देखकर मंदिर बनाए। लेकिन सवाल उठता है, जब बाकी सभ्यताएं शिकारी थी, भारत के ऋषि इस स्तर की ज्योमेट्री कैसे जानते थे? कई साधक मानते हैं कि इन मंदिरों पर ध्यान करने से अलग ही स्तर की ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि ये रेखा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि चेतना की रेखा है, एक ऐसी डिवाइन सर्किट जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। तो क्या एनर्जी के इस ग्रिड का निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया है? शास्त्रों में वर्णित है, जब ब्रह्मा से पूछा गया कि शिव का निवास कहाँ है, उन्होंने कहा, जहाँ तुम समझो वही शिव है। पर क्या शिव ने खुद धरती पर अपनी ऊर्जा छोड़ने के लिए ये मंदिर चुने? क्या ये शिव का जाल है या आत्मा के मुक्ति का मार्ग? सवाल गहरा है और जवाब मौन है। केदारनाथ से रामेश्वरम तक की ये रेखा ना तो पूरी तरह विज्ञान समझ सका, ना ही धर्म इसकी पूरी व्याख्या कर पाया। शायद ये रेखा केवल मंदिरों को नहीं, हमारे भीतर के शिव को जोड़ती है। शायद ये रेखा एक रिमाइंडर है कि हम भी उसी ब्रह्म चेतना से जुड़े हैं जिस चेतना से सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव एक रहस्य है और उनकी रेखा एक आमंत्रण, और उसे समझने का नहीं, महसूस करने का। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहं।
आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सनातन की ताकत का विस्तार चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। हर हर महादेव। Om Namah Shivaya. 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 Om